वकास साहब, आप लोग पता नहीं 2012 से पढ़ पढ़ के रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। प्रकाश भाई, अदील मैडम भाई मेरा जो है ना 2018 का लॉ कहते हैं ना कंप्लीट है विजिलेंट और है मैं विजिलेंट। जस्ट मजाक कर रहा हूँ, सीरियस वकास नहीं। साहब, नहीं वकास साहब, आप वकास लोगों साहब, ने मैडम चले अच्छा जो है। चले मैडम, ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान हमें ना तो हो। पढ़ने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता। आप चले लोगों की रिविजन खत्म नहीं हो रही, आप लोग रिवाइज कर कर के थक गए हैं वकास साहब, हम तो अभी पढ़ रहे हैं। नहीं लेकिन मैडम, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में वी आर कंप्लीट है लॉ। डूइंग गुड। ठीक है, मुझे अदील साहब का पता नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट क्लेरिफाइंग माय मैडम कॉन्सेप्ट्स। सेम मेरा भी यही है, मैं चले पहले से पढ़ रहा मैं हूँ। चले मजाक कर रहा चले था मैडम, आप अब सीरियस लेंगे। नो आपने नो 2018 में मेरा लॉ सॉरी कंप्लीट टू अच्छा जवाब दिया वैसे मैडम। नो टॉकिंग, नो टॉकिंग। चलें जी, मैडम थोड़ा माहौल आप थोड़ा ना खुशगवार करने के लिए कर रहा है और कुछ नहीं है। चलें जी। 107 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 107 को साथ हमने 151 भी रेड विद करना है, और उसके बाद मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि वो कौन सा मुचलका होता है। चलें जी। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस। अब देखें, जो कमेंट्री होती है ना, कमेंट्री इन्हीं चीजों को आगे एक्सप्लेन करती है। सेम आप बेरेक्ट पढ़ लें तो मेरा ख्याल है सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं आपके, कोई आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए मैं ना, कमेंट्री तो मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्री होती है, बहुत ज्यादा रिसर्च होती है, लेकिन मैं उस तरफ आपको नहीं लेके जाता। अगर मैं वो उस तरफ ले जाऊं तो मेरा ख्याल है कि एक सेशन पे हम 3 घंटे की कमेंट्री का मतलब क्लास ले सकते हैं। इसी तरह आप वो एम महमूद की बुक उठा लें तो 302 पे, सिर्फ 302 पे उसकी 400 पेजेस की कमेंट्री है। ठीक है, तो इस तरह कमेंट्री की बुक्स तो काफी हैं, कमेंट्री के मैं आपको बहुत ज्यादा बता सकता हूँ, लेकिन मैं उस तरफ आपको नहीं ले जाता। आप सिर्फ बेरेक्ट पढ़ें, बेरेक्ट में एवरीथिंग क्लियर हो जाती सर है, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। सर आप सर आप हमें कोई क्रॉस एग्जामिनेशन की अच्छी सी बुक तो सजेस्ट। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए मेरे पास पड़ी है, वो सिविल के लिए ही है, वो अच्छी है। ठीक है, वो बाकी जो क्रॉस, नाम और राइटर सर। मैं आपको तस्वीर शेयर कर दूंगा, ये अच्छी बुक है। ठीक है, ये सिविल के लिए सिर्फ नवाजिश सर, हाँ, मैं आपको रोजर सर, बताऊंगा। रोजर। ठीक हो गया। बाकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए ना, एक बुक को मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रही, वो जे.एस. मेहता की है, इंडियन राइटर है जे.एस. मेहता, उसकी आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, ये वो उसमें बहुत अच्छी चीजें बताई गई हैं। बाकी ये चीज जो क्रॉस है ना, क्रॉस क्रॉस के लिए आपको बुक से कुछ नहीं मिलेगा, बुक से आप ना ही कुछ सीखेंगे। आपने क्रॉस का फन सीखना है ना, तो एक तो आपको फैक्ट्स पे पता होना चाहिए, और आप मैक्सिमम जितनी देर मतलब प्रैक्टिस से ही आप ज्यादा फनकार बन सकते हैं। इसमें क्लास में ज्यादा प्रैक्टिस से फनकार हो सकते हैं, बुक्स फनकार नहीं बनाएंगी आपको। ठीक हो गया। बाकी वो देख लें, शायद आपको नेट पे भी मिल जाए, वो उस पीडीएफ फॉर्मेट में, जे.एस. मेहता की आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। चलें जी आगे जी। 106 107, वेन एवर a magistrate of first class is informed that any person is likely to commit breach of peace। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक पर्सन है, ठीक है, एनी पर्सन, कि वो लाइकली टू कमिट ब्रीच ऑफ पीस, कि वो कोई ब्रीच ऑफ पीस कमिट करेगा, अमन व आमा के लिए खतरा साबित हो सकता है। ब्रीच ऑफ पीस, डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और डू एनी रॉन्गफुल एक्ट। 3 चीजें बात की गई है। ठीक है, ये अलग-अलग इसको आप देखा करें। ठीक है, वो कौन सी 3 चीजें हैं? एक है जी ब्रीच ऑफ पीस है, दूसरा डिस्टर्ब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, तीसरा रॉन्गफुल एक्ट। ब्रीच ऑफ पीस, डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और रॉन्गफुल एक्ट, डू रॉन्गफुल एक्ट, ये 3 चीजें। ठीक है, ये इसी तरह आपने बेरेक्ट पे भी, अपनी बुक्स पे भी आपने ये 1 2 3 ऐसे लिख लें। ठीक हो गया। आगे है जी आपका द मजिस्ट्रेट इफ इन हिज ओपिनियन देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मजिस्ट्रेट की ओपिनियन है कि
सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं प्रोसीडिंग के लिए, कि ऐसे नहीं है मतलब पुलिस वाले पकड़ के आए और वो जज साहब अन्य वहाँ ऑर्डर कर दें कि जी सिक्योरिटी जमा कराएं। नहीं, कोर्ट ने देखना है अगर उसके पास सफिशिएंट प्रोसीडिंग मटेरियल है, सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं के प्रोसीडिंग के लिए, देन in any manner here in after provided require such person to show cause why should not be ordered to execute a bond। अब यहाँ पे डायरेक्ट उसको नहीं कहेगी कि आप बॉन्ड दे दे, उसको शो काज देगी, उसको शो काज देगी, उसको शो काज देगी पुलिस, और यही आपका कोर्ट कि आप क्यों ना आपसे बॉन्ड लिया जाए। ठीक है, वो शो कॉज का रिप्लाई देगा। ठीक है, टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस नॉट एक्सीडिंग 3 years, यहाँ पे भी नॉट एक्सीडिंग 3 years है, नॉट एक्सीडिंग 3 years मतलब 3 साल से ज्यादा नहीं होगी, एज मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट। अब क्या क्या है जी, अब कहता है कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को जब पता चलता है कि कोई पर्सन ब्रीच ऑफ पीस कर रहा है या पब्लिक ट्रंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है या कोई रॉन्गफुल एक्ट करने वाला है, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट को अगर मुनासिब लगता है, मजिस्ट्रेट के पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, ठीक है, तो वो कह सकता है पर्सन को तो कि आप शो का उसको पर्सन को कह सकता है, शो काज दे सकता है कि आप क्यों ना आपको कहा जाए कि आप बॉन्ड्स जमा कराएं। ठीक है, और वो 3 साल के लिए अगर मजिस्ट्रेट मुनासिब समझता है तो। सिंपली 107 में कहा गया कि अगर कोर्ट मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी पर्सन ने कोई पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करना है या पब्लिक ट्रंक्विलिटी को डिस्टर्ब करना है, ब्रीच ऑफ पीस करनी है या कोई ऑफेंस कमिट करनी है, मतलब कोई रॉन्गफुल एक्ट करना है, तो कोर्ट कह सकती है कि आप मुचलका जमा कराएं, उसको शोकाज देगी। आगे दूसरी में बताया गया कि प्रोसीडिंग। सर जी मैडम। सॉरी सर, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये कह रहा है कि here are provided require such person to show cause why he should not be ordered, कि वो कॉज दिखाए कि भाई उसको बॉन्ड जो है वो क्यों नहीं उसको दिया जा सकना चाहिए। ठीक है, कि वो उसका कॉज बताए कि भाई मैं बॉन्ड जमा नहीं करा सकता क्योंकि ये रीजन है। मैडम शो काज का मतलब है कि उसको कहेगी कि क्यों ना मैं ऑर्डर करूं, तो वो आगे रिप्लाई में देगा कि जी मैंने कोई ऑफेंस नहीं की, मैं तो शरीफ बंदा हूं, मैं हाजी नमाजी हूं, मैंने तो आज तक किसी को गाली नहीं दी, तो मैंने क्या मतलब किसी के साथ हाथापाई करनी है। ठीक है, ना ही मैंने पब्लिक पीस को डिस्टर्ब किया, ना ही मैंने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया, ठीक है, ना ही मैंने कोई अमन व अमा को डिस्टर्बेंस पैदा करूंगा, वो ये इस चीज का जवाब देगा। जी सर, मैं यही कह रही हूँ कि वो जी सिर्फ जवाब चाहेगा ना। 6 में ये नहीं बताया गया, लेकिन 7 में ये बता रहे हैं शो कि का, उसको हाँ, ये पूछा शो काज दिया जाएगा। अगर, अच्छा फिर यानी कि अगर वो सेटिस्फाई कर ले तो देन देयर विल बी सम वे। हाँ जी, अभी यानी सर इस सेक्शन में ये ठीक है। है कि सर अब तो ये कुछ करे भी नहीं सर, लेकिन उसको शक है मजिस्ट्रेट को, सब नोटिस दे सकता है अपना सर, बॉन्ड का कह सकता है सर, बंदे ने भी कुछ किया भी सर नहीं है। सर चलो। ये आपका जो ये सर ये आपका जो स्टैचू है जो आप जहाँ से बेर एक्ट पढ़ा रहे हैं, तो ये अमेंडेड है आपके पास? ये मेरे पास अमेंडेड जो लिखा है लेटेस्ट है, इसमें नहीं अमेंडेड है, ना लेटेस्ट सर, है। मेरे पास एक जो मेरे पास है ना सर, इसमें 107 में जो उसकी लिखी 1 year लिखी हुई है ना, वो सजा और जो है 108 में 1 तो ईयर है, 107 में 3 इसलिए साल ही है, 107 में 3 साल है। ठीक हो गया, चलें जी। अच्छा, इसमें अब बात कीजिए ब्रीच ऑफ पीस, ये वर्ड है नहीं ब्रीच मेरे ऑफ। पास नुक्से अमन जी सर, मेरे पास है ना वहाँ पे अदील अहमद 1 ईयर है। सर इसको नुक्से अमन कहते हैं, ब्रीच ऑफ पीस को। हाँ जी बिल्कुल 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 है, सही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, वो ब्रीच ऑफ पीस का क्या चीज है? सर अमन और अमान में खलल पैदा करना, ठीक है, और कुछ? जुलूस निकालना, की थी अपना जुलूस निकालना, कोई बंदे इकट्ठे करना, सरकार के खिलाफ मुजाहरा करना,
खास तौर पे जब 144 दफा नाफिज हो। हाँ जी सर सर ये ना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्टेटमैन का यानी कि एक शहरी का और मुल्क के साथ। सर उसको उसकी वायलेशन को ये कहा जाता है। हाँ जी ठीक हो गया। चलें सर जी ये इस 107 और 151 का कैलेंडर देती है सर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी ब्रीच ऑफ पीस का मैं आपको बताता हूँ कि ब्रीच ऑफ पीस क्या चीज़ है। कहता है ब्रीच ऑफ पीस इज वेरी वाइड टर्म, breach of peace as well as breach of peace of individual, breach of public peace और breach of individual peace। अब रोड पे भी आके हंगामा करेंगे तो वो भी हो सकता है, किसी एक घर में जाके किसी एक पर्सन की डिस्टरबेंस करेंगे ब्रीच ऑफ पीस में, तो वो भी इसी में शामिल होगा। आगे ब्रीच ऑफ पीस को मजीद इलाबोरेट किया गया है, ये साइटेशन है 1958 लाहौर 682 और 1999 MLD 419 में। उसमें बताया गया कि ब्रीच ऑफ पीस क्या है। ब्रीच ऑफ पीस मींस द यूज ऑफ वायलेंस, यूज ऑफ वायलेंस और फिजिकल इंजरी टू एन अदर मेंबर ऑफ स्टेट। जैसे वो मुजम्मिल साहब ने बात किया कि स्टेट का प्रॉब्लम होता है, मतलब स्टेट और पर्सन का होता है कि कोई आपने अमन अमामा को खराब नहीं करना, ठीक है। तो यही चीज है कि वो मतलब ब्रीच ऑफ पीस में आ जाता है कि यूज ऑफ वायलेंस और फिजिकल इंजरी टू अनदर मेंबर ऑफ स्टेट अमाउंट टू कमीशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। कि मतलब आप कोई वायलेंस पे करते हैं किसी पे, मतलब किसी को पे मतलब ऐसे ही हमला करते हैं, उस पे जुल्म करते हैं, या आप कोई उसको फिजिकल इंजरी देते हैं, तो वो भी जी सर, लड़ाई ब्रीच, झगड़े में भी सर। हाँ जी ब्रीच ऑफ पीस आ जाता है। आगे कहता है कि इवन दो वायलेंस ऑफ और फिजिकल इंजरी मे हैव यूज्ड इन प्राइवेसी, ये प्राइवेसी में भी हो सकती है, किसी एक पर्सन को भी जाके आप करेंगे तो वो भी आपका ये ब्रीच ऑफ पीस में आ जाएगा। सर इसमें ये होता है कि अगर दो पार्टियां लड़ रही हों और एक थाने चली जाए और वो फिर भी बाज ना आ रही हो, तो पुलिस वाले कलंदरा बना के दोनों के दो बंदे अंदर कर देते हैं सर 107 151 में। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। तो 107 में सिंपली कहा गया कि जहां पे ब्रीच ऑफ पीस हो, डिस्टर्ब टू पब्लिक ट्रैंक्विलिटी हो, रॉन्गफुल एक्ट कमिट होने वाला हो, और मुझे एक रिपोर्ट आ जाती है मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट देखता है कि हाँ जी वाकई सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं प्रोसीडिंग के लिए, तो उनको शोकाज देती है कि क्यों ना आपसे श्योरिटी मांग ली जाए, क्यों ना आपसे श्योरिटी मांग ली जाए। 107(2) में क्या कहता है ये पढ़ते हैं। कहता है प्रोसीडिंग शैल नॉट बी टेकन अंडर दिस सेक्शन अनलेस द पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट और प्लेस वेयर ब्रीच ऑफ पीस या डिस्टर्बेंस इज अप्रीहेंडेड इज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ मजिस्ट्रेट जुरिसडिक्शन। एक बात की गई है, यहां तक एक बात की गई है कि ये उस वक्त होगा जब वो अप्रीहेंशन मजिस्ट्रेट की जुरिसडिक्शन में होगा, मतलब विद इन डिस्ट्रिक्ट है तो आप वो मजिस्ट्रेट लेगा, नहीं तो जिसकी जुरिसडिक्शन में होगा उस वही लेगा। एक बात। दूसरी बात यही है कि नो प्रोसीडिंग शैल बी टेकन बिफोर एनी मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ सेशन जज अनलेस बोथ the person informed against and the place where breach of peace or disturbance is apprehended are within the local limits of magistrate jurisdiction। ठीक है। अब यही कह रहा है कि ये जो प्रोसीडिंग उस वक्त तक नहीं ली जाएगी जब तक वो सेशन जज इजाजत ना ले ले, जब आपकी ऐसी सिचुएशन है कि जिस पर्सन इन्फॉर्म अगेंस्ट, मतलब जिसके खिलाफ इंफॉर्मेशन आई है, एंड द प्लेस वेयर ब्रीच ऑफ पीस और डिस्टर्बेंस आर विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन, मतलब वो पर्सन जिसके खिलाफ इंफॉर्मेशन आई है वो भी जुरिसडिक्शन में हो, और दूसरा जो जहाँ पे ब्रीच ऑफ पीस हुई है वो भी विद इन जुरिसडिक्शन हो, देन प्रोसीडिंग होगी। अगर ऐसी सूरत नहीं है तो फिर पहले अप्रूवल ली जाएगी सेशन जज की, और वो इजाजत देगा तो फिर होगी। ठीक हो गया। सिंपली 107(2) में यही बताया गया कि अगर उसकी जुरिसडिक्शन में है जज मतलब मजिस्ट्रेट की जुरिसडिक्शन में, देन ये प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएंगी 107 की। अगर उसकी जुरिसडिक्शन में नहीं है तो फिर नहीं की ली जाएगी। एक बात। दूसरा वो बताता है कि जुडिशियल इंक्वायरी मजिस्ट्रेट शैल होल्ड
जुडिशियल इंक्वायरी एज प्रोसीडिंग अंडर 107। एक इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी आगे हम पढ़ते हैं 112, 117, 118, 120 तक ये इंक्वायरी भी होगी। इंक्वायरी में एविडेंस भी ली जाती है और उसमें सारा कुछ होता है। ठीक हो गया। आगे कहता है कि सिक्योरिटी फॉर पीस रिसीव इंफॉर्मेशन, कहता है कि ए पुलिस इंफॉर्मेशन इज इन इटसेल्फ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन विच मजिस्ट्रेट मे एक्ट। अब ये कहता है कि मे इन्फॉर्म्ड, ये देखें, ये इन्फॉर्म, ये शुरू में लिखा गया मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इन्फॉर्मेशन कोई भी पर्सन आके दे सकता है, लेकिन वो कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट पुलिस इन्फॉर्मेशन देती है तो वो सफिशिएंट है, सफिशिएंट प्रूव है कि उस पुलिस की इंफॉर्मेशन पे कोर्ट एक्शन ले सकती है, कोर्ट एक्शन ले सकती है। आगे कहता है कि जो ये जो प्रोसीडिंग है इस पे भी एविडेंस ली जाती है, इंक्वायरी होती है, एविडेंस ली जाती है। तो यहाँ पे 342 सेक्शन अप्लाई नहीं होता, 342 अप्लाई नहीं होता, लेकिन 112 है, वही जो कुछ आप 342 में बताना होता है वो 112 सेक्शन 112 के तहत आप वो बता सकते हैं, 112 के तहत वो बता सकते हैं। आगे 107(3) बताता है कि प्रोसीजर ऑफ मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड टू एक्ट अंडर सबसेक्शन 1। कहता है व्हेन एनी मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड टू प्रोसीड अंडर सबसेक्शन 1 has reason to believe that any person is likely to commit a breach of peace or disturb public tranquility or do any wrongful act may probably Zahri occasion a breach of peace, like breach of peace disturb public tranquility, or such breach of peace disturbance cannot be prevented otherwise than detaining such person in custody. Such magistrate may, after recording his reason, issue a warrant for his arrest if not already in custody of police or court, and may send him before magistrate empowered to deal with the case together with a copy of his reason. अब कोर्ट को लगता है कि एक मजिस्ट्रेट है, ठीक है, नॉट एम्पावर टू प्रोसीड, मतलब एक उस मजिस्ट्रेट की प्रोसीडिंग में नहीं आता। सपोज के बाशिंदा है लाहौर का और वो रावलपिंडी में ये सारा कुछ कर रहा है, तो रावलपिंडी के मजिस्ट्रेट को पता चलता है, तो रावलपिंडी का मजिस्ट्रेट क्या करता है, रावलपिंडी का मजिस्ट्रेट देखता है कि अब इस पर्सन को अगर अरेस्ट ना किया गया तो इसने कोई ना कोई ऑफेंस कर देनी है, कोई ब्रीच ऑफ पीस करना है, कोई रॉन्गफुल एक्ट कर देना है। तो उस सूरत में मजिस्ट्रेट क्या करता है, ऑर्डर कर सकता है कि इस पर्सन को अरेस्ट कर लो, डिटेन कर लो। अगर वो पहले अरेस्ट नहीं है तो कह सकता है कि इसको अरेस्ट कर लो, और उसको फिर मुतलका मजिस्ट्रेट को भेज देगा और उसके साथ अपनी कॉपी और रीजन भी भेज देगा कि इस वजह से हमने इसको अरेस्ट किया। ठीक है, अब मैं 107 का आपको क्रक्स से बताता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। 107 में मजीद कहा गया, सिंपली कहा गया कि अगर मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी पर्सन ने कोई ब्रीच ऑफ पीस का देना है या डिस्टर्बेंस ऑफ टू पब्लिक ट्रंक्विलिटी का देनी है या कोई रॉन्गफुल एक्ट का देना है, ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट मुनासिब समझता है तो शो काज देगा उस पर्सन को जिसने ऑफेंस कमिट करनी है या ब्रीच ऑफ पीस करना है कि क्यों ना आपको 3 साल के लिए कोई मतलब आपको कहा जाएगा कि आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करें 3 साल के लिए, कि आप कोई ऑफेंस या कोई ब्रीच ऑफ पीस नहीं करेंगे। एक बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि अगर उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो वो ये इस सेक्शन के 107 की प्रोसीडिंग नहीं ले सकता, जिसकी जुरिस्डिक्शन में ये ऑफेंस नहीं हो रही। तीसरे में ये बताया गया कि अगर उसको लगता है कि ऐसी सिचुएशन है, ऐसे हालात हैं कि जब तक अगर उस पर्सन को अरेस्ट ना किया गया, ठीक है, तो उसने कोई ना कोई ऑफेंस कर देनी है, ब्रीच ऑफ पीस कर देना है या पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर देना है या कोई रॉन्गफुल एक्ट कर देना है, सर तो उस सूरत में ऑर्डर कर सकता है कि इस पर्सन को अरेस्ट किया जाए, और वो ऑलरेडी अरेस्ट नहीं है तो अरेस्ट करवाया जाएगा या वारंट इशू कर देगा कि इसको अरेस्ट करके आए, और जब अरेस्ट हो जाता है तो उसकी जो मतलब मुतलका मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा विद रीजंस। ये है आपका सर 107। इसमें सर शख्सी जमानत होती है, को मुचलके तो देने नहीं होते हैं सर। नहीं इसमें तो मुचलके, शख्सी जमानत पर भी हो सकती है। ये मुचलके कोर्ट, में सर शख्सी जमानत होती है, अहमद क्योंकि खान, इतना हीनियस ऑफेंस तो नहीं है ना सर। अहमद खान ये ना कोर्ट की डिस्क्रिशन है,
कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि आप चाहे तो कोर्ट उससे शख्सी जमानत ले ले या उससे कोई छोटी ले ले, या हो सकता है कि वैसे छोड़ दे। अब कुछ दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, हमारा यही ऐसे ही हुआ था। 107 में अरेस्ट करके आए, तो हमने वहां पे कोर्ट को कहा कि जी ये आपस में कंप्रोमाइज कर लिया, इनका सुलह हो गई है, अब दोबारा नहीं होगा। तो साइन कराए सुलह के लिए, कोई चल के नहीं दिए, कुछ भी नहीं किया, कोर्ट ने वैसे रिलीज कर दिया। अगर सुलह का ना कहते तो कोर्ट छोटी मांगती। छोटी वो आप सही कह रहे हैं कि पर्सनल छोटी भी हो सकती है, कि शख्सी जमानत भी हो सकती है, या कोई बॉन्ड भी ले सकती है कोर्ट। सर ये इस्लामाबाद में ये प्रैक्टिस है ना सर, ये पुलिस वाले जो होते हैं वैसे ही पकड़ के ना सर, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े में कलंदरा बना के पेश कर देते हैं सर। और वहां आपको पता है फीसें जो है वो 50,000 से शुरू होती हैं और वो जनाब अली थोड़े से पैसे पुलिस वालों को देते हैं और उनके अपने वकील हायर किए होते हैं, तो सर वो कर करा के छुड़ा देती है। एक दिन में सारा समरी ट्रायल होके सर पैसे जेब में। सर ये पुलिस वाले बहुत कुछ करते हैं अहमद खान, आप सही कह रहे हैं। ये जो माइनर ऑफेंसेज है 13-20-65 या पब्लिक नाजेंस, तो वकील साहबान उनको कह देते हैं कि आप टेंशन न लें, आपकी बस 2-3 हज़ार लगेगा, आपको बेल भी हो जाएगी, मुचलके भी करवा देंगे, सारा कुछ हो जाएगा, आज आप रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो उस वो पुलिस साहबान अपना सारा मामला सेट कर लेते हैं। ये सारा कुछ सर हो वो रहा है। इस्लामाबाद वाले जी, सर इस्लामाबाद वाले तो बहुत डरते हैं ना पुलिस से, या तो वो हाई फाई हैं और या वो बहुत डरते हैं, तो वो कहते अच्छा हैं सर को ले दे। पुलिस वाले कहते हैं जी हमारे पास वकील है, आप टेंशन ना करें, फीस दे वो कर देंगे, सुबह ही हाँ, आपको छुड़ा देंगे। वो ऐस, कलंदरे में उसको पेश करते टी शर्ट ही दे और जाए, वो ऐसे खुश हो सर जाते ये हैं सर। कलंदरा वो क्या होता है? मैडम ये भी रिपोर्ट ही होती है, ये भी रिपोर्ट होती है। देखे ना कि मैडम पता है क्या, हम लफ्ज को गलत इस्तेमाल करते हैं। अब रोप कार है, रोप कार को हम अगर वो कोई मतलब लोकल कमीशन जा रहा है तो उसको कोई जो मतलब रसीद दी जाती है उसको रोप कार कह देते हैं। किसी मतलब जेल में जा रहा है, एक रिपोर्ट जा रही है तो उसको नोटिस जा रहा है तो उसको रोप कार कह देते हैं। तो मुख्तलिफ सेंस में हम वो मतलब प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो कलंदरा भी मैडम एक रिपोर्ट होती है। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट को कलंदरा भी कहते हैं और चालान भी कहते हैं। ये टेंशन न ले, ये टाइम टू टाइम ना सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। वैसे कलंदरा यही होता है कि ये जो 107 की रिपोर्ट बना के आते हैं, ये भी कलंदरा है, या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जी उसकी सर, जो रिपोर्ट नाकाबिले बना के दस्तंदाजी मजिस्ट्रेट को देते हैं, वो उसको भी कलंदरा कहते हैं। सर सर मुहर्रम के वैसे दिनों में प्रैक्टिस में पुलिस ज्यादा स्ट्रांग होती है या लॉयर ज्यादा स्ट्रांग होता है? मैडम लॉयर से बढ़ के कुछ हो लॉयर सकता है? लॉयर लॉयर से बढ़ के कुछ हो सकता है, बताएं। चलें जी आगे। आगे है जी आपका 108। 108 इंपॉर्टेंट है, इतनी प्रैक्टिस में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 109 110 ये सारे इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है जी एक इसमें 4 भी है। कहता है मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच पर्सन इज sent under section 3 may in discretion detain such person in custody pending further action he by himself under this chapter। अब वो मजिस्ट्रेट की मर्जी है कि उसको अंडर कस्टडी भी रख सकता है या उसको बेल भी दे सकता है। अंडर कस्टडी भी रख सकता है और बेल भी दे सकता है। आ गया जी 108। सर एक क्वेश्चन है सर, छोटा सा। जी जी सर क्वेश्चन ये है कि सर एक मुल्जिम है, उसके घर पर कोई भी नहीं है, उसके घर पे कोई फौतगी हो जाती है, तो सर क्या ये पेरोल पे जो रिहाई होती है, इसमें डिप्टी कमिश्नर का क्या काम है सर? कि डिप्टी कमिश्नर से इजाजत लेनी पड़ेगी पेरोल पे, तो वो आके हाजिर करेगा सर? इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें सर। डेथ हो गई है उसकी, मतलब जैसे जनाजा वगैरह पढ़ना है? जी जनाजा वगैरह सर, मैंने पिछले दिनों देखा था एक बंदे की, उसके घर में कोई आदमी नहीं था तो उसकी बेटी की मौत हुई थी, तो वो हमारे पास आया कि यार पेरोल पे रिहाई चाहिए ताकि वो बंदा बेटी को अपने हाथ से दफना सके, उसका कोई अजीज व अकारिब नहीं है। तो चूंकि सर मुझे सिस्टम का पता नहीं था कि इसका प्रोसेस क्या है, तो सर वो मैंने केस हाथ में नहीं लिया सर। ये ऐसे ही है और कोई हाल हाल नहीं। आप यही चीज होती है कि हम सारी सारी जिंदगी हमने लर्न करना है, हमने सीखना है।
कुछ दिन पहले आपके मियां शहबाज शरीफ साहब को भी पेरोल पे रिलीज किया गया है, ठीक है। इसका तरीकेकार पता है क्या है? इसका ये सारा कुछ जेल मैनुअल में बताया गया है, ठीक है। जेल मैनुअल में ये कि आप आईजी प्रिजन, ठीक है, आईजी प्रिजन या डीआईजी प्रिजन को आप अप्लीकेशन देते हैं, ठीक है, कि ये पर्सन है, ये पर्सन के वालिद साहब की डेथ हो गई है और इन्होंने नमाज जनाजा पढ़ना है, या इसकी एक बेटी की डेथ हो गई है, इसने ये जाना है, ठीक है। तो वो अलाउ करता है और आपको उस पे टाइम बताया जाता है कि इतनी देर के लिए आपको इजाजत है, और उसके लिए भी आपको आपसे छोटी मांगते हैं कि हाँ जी बाकी बाद में आप वापस आएंगे, छोटी पे आपको रिलीज करते हैं, फिर वापस आते हैं तो वो छोटी आपकी रिलीज हो जाती है। ये तरीका है। लेकिन सर ये पुलिस कस्टडी में आता है बंदा, और इसमें पुलिस डिप्टी कस्टडी, कमिश्नर का क्या रोल है सर? नहीं पुलिस कस्टडी में क्या, आप कन्विक्टेड पर्सन की बात कर रहे हैं या मतलब वो उसकी? सर प्रेजेंटली कन्फाइंड इन अडियाला जेल सर। अडियाला जेल वो कन्विक्टेड है या अक्यूज्ड है? एक्यूज है ना सर, वो पकड़ा गया है बंदा और कन्फाइंड है वो जेल में। ट्रायल, और सर ये उसका ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चल रहा है सर। ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, तो उसका फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल वो भी इसी में आ जाएगा, वो आईजी प्रिजन को देंगे, वो भी इसी में आ जाएगा। आईजी प्रिजन को एप्लीकेशन दे सकते हैं या डीआईजी प्रिजन को देते हैं आप एप्लीकेशन, वो अगर मुनासिब समझता है तो आपको पेरोल पे रिलीज कर देता है। सर इसमें मैं अर्ज करूं सर, डिप्टी कमिश्नर का, डीसी का क्या रोल है सर? डीसी अगर वो आईजी प्रिजन नहीं है तो डीसी को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। असल में ना ये डिपार्टमेंटल काम होता है कि उसके अंदर अपने एसओपीज होते हैं, ठीक है। अब सम टाइम ऐसा होता है कि आपका वो मतलब जैसे अब रजिस्ट्रार नहीं है, ठीक है, जिले में रजिस्ट्रार नहीं है, तो उसके फराइज आपका सेशन जज दे रहा होता है, उसके फराइज सेशन जज दे रहा होता है। तो आपको कोई कहे कि आप जाके सेशन जज को एप्लीकेशन दे, तो आपको शौक होंगे कि या मैं सेशन जज को कैसे दूं, तो वो तो रजिस्ट्रार ही नहीं है। तो समटाइम वो ड्यूटीज असाइन की जाती हैं, जो आपको एसओपीज के मुताबिक जो ड्यूटी बताते हैं, तो उसको जाके फाइल करना होता है। डीसी भी हो सकता है। सर ये जो जेल है, जेल के आईजीज और ये सारे ये डिफरेंट होते हैं, उनके अलग मैडम आईजीज और हाँ डीजीज हाँ होते जी हैं? मैडम, अब देखें ना, अब डीएसपी ऑपरेशन है, डीएसपी इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, अलग अलग उन्होंने सेल बनाए हुए हैं कि अब पुलिस सेम पुलिस है, एक ऑपरेशन का काम कर रही है, एक इन्वेस्टिगेशन का काम कर रही है, ठीक है, एक आपकी दूसरा मतलब रेड पे वगैरह पे जा रही है, बकाया मतलब मामला देख रही है। तो उन्होंने डिफरेंट अपना मतलब सेल बनाए हुए हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना तरीकेकार है काम करने का। सर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की जो सर सीटें निकलते हैं सर, इसमें से एलएलबी मांगते हैं, तो वो सर अपना वकील वो सर आज तक समझ नहीं है क्या वजह सर वो सिर्फ एलएलबी क्यों मांगते हैं। मुझे भी कोई समझ नहीं है, चले 108 पे आ जाए, ठीक है। 108 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्संस डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर। अब सर जो सर सर 108 पे जाते जाते सर प्लीज ये थोड़ा सा सर, ये जो 107 का ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें सर ये जो कह रहे हैं कि प्रोसीडिंग शैल नॉट बी टेकन अंडर दिस सेक्शन unless either the person informed against or the place, ये accused की बात कर रहे हैं ना? Unless either the person informed against or the place where the breach of the peace or disturbance is apprehended. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पर्सन इन्फॉर्म्ड, ठीक है, वही अक्यूज की बात हो रही है। मैं यही बता रहा हूँ कि अगर एक मजिस्ट्रेट की जुरिसडिक्शन में वो मामला आता है, तो वो ये प्रोसीडिंग 107 के इनिशिएट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये 102 में यही बताया गया, मतलब 107 सब सेक्शन 2 में पहली प्रोवाइजो में पहले यहाँ तक यही बताया गया कि अगर उसकी जुरिसडिक्शन में आता है तो वो प्रोसीड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एक बात, दूसरा वो बताया गया कि जो दूसरी उस ऐसी कोई प्रोसीडिंग जहाँ पे जो मतलब पर्सन कहाँ कहीं और जगह पे रहता हो और जो पब्लिक पीस किसी और जगह पे डिस्टर्ब हो रही हो, ठीक है, तो इन सूरत में आपका सेशन जज से इजाजत ली जाएगी। सेशन जज इजाजत दे लेता है तो फिर मजिस्ट्रेट जुरिसडिक्शन ले सकता है।
जी, जी, ठीक है सर। सर मैं ये पूछ रही थी, ये जो आइदर द पर्सन इन्फॉर्म्ड का मतलब है एक्यूज्ड की बात हाँ कर जी, रहे हैं ना कि उसको हाँ जी, इन्फॉर्म किया जाएगा हाँ जी, पहले। हाँ जी। ठीक Informed ठीक है against, सर। जिनके खिलाफ either the person informed against, either the person informed against, जिसके खिलाफ इंफॉर्मेशन आई है। अब मुलजिम के खिलाफ इंफॉर्मेशन आई है, पुलिस लेके आई है, मजिस्ट्रेट के पास लेके आई है। either the person informed against, जिसके खिलाफ इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, मुलजिम ही आई है। ठीक। आगे कहता है जी सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर द पर्सन डिसमिनेटिंग डिसीडियस मैटर। अब मुल्क के खिलाफ जो बगावत करते हैं, ठीक है, मुल्क के खिलाफ बगावत करते हैं या जो फतूर या फसादाना जो मामलात करते हैं, ठीक है, इंतशार फैलाते हैं, उनके लिए ये कहता है व्हेन एवर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब ये भी देखना कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बातें हो रही हैं। हैज इंफॉर्मेशन दैट देयर इज within the limits of jurisdiction any person who within or without such limits either orally or in writing or in other manner intentionally disseminate or attempt to disseminate or in any way abet the dissemination of any seditious matter, that is to say any matter publication which is punishable under section 103 124 a 124 ए बगावत पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है, हुकूमत के खिलाफ, or any matter publication of which information punishable under section 153A Pakistan Penal Code, or any matter concerning a judge which amount to criminal intimidation or defamation under Pakistan Penal Code। ठीक है, ये ऐसे मामला जहाँ पे आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जज की कोई तौहीन करते हैं या कोई धमकी देते हैं या कोई आप डेफेमेशन करते हैं, तो सच मजिस्ट्रेट इफ इन हिज ओपिनियन देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द, ये चीज ये आपका इसेंशियल है, ये वन ऑफ द इसेंशियल ऑफ 107 108 इन एनी मैनर हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, मतलब आगे वो बताया गया रिक्वायर सच पर्सन टू शो कॉज व्हाई शुड नॉट बी एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विच और विद श्योरिटी फॉर हिज गुड बिहेवियर नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। अब यहाँ पे 1 साल की है। अब 106 3 साल, 107 3 साल, 109 3 साल, 110 भी 3 साल, और सिर्फ 108 इतर 1 साल के लिए बताया गया। सिंपली वो बताया गया है कि 108 में कि अगर कोई पर्सन मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई पर्सन है जिसने जो कि आपका जुबानी ओरली या इन राइटिंग, मतलब वो मतलब जुबानी किसी को फतूर फैला रहा है, इंतशार फैला रहा है, या किसी राइटिंग से इंतशार फैला रहा है जो कि पाकिस्तान की हुकूमत के अगेंस्ट है 123 ए या 124 ए, या वो कोई 153 ए, ये भी अनलॉफुल असेंबली में पब्लिक ट्रंक्विलिटी में आ जाता है। उसके बाद या कोई वो इंटिमिडेशन मतलब धमकियाँ, मुजरमाना धमकियाँ, मतलब क्रिमिनल धमकी लगा रहा है वो, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट को अगर मुनासिब लगता है तो वो उसको शो कॉज दे सकती है कि क्यों ना आपको 1 साल की बॉन्ड का कहा जाए, 1 साल के बॉन्ड का कहा जाए। ठीक हो गया। आगे कहता है कि जी नो प्रोसीडिंग शैल be taken under this section against editor, proprietor, printer, publisher under conformity or any law to press with reference to any matter contained in there except by the order under the authority of Pakistan provincial government, authority of provincial government or some ऑफिसर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब कहता है कि जो वो इदारा है, सपोज के अखबार जो है वो लिख देता है किसी पर्सन के खिलाफ, अखबार लिख देता है किसी पर्सन के खिलाफ, या आपका मतलब अखबार कोई मतलब हुकूमत के खिलाफ बगावत पेश पैदा करता है कि जैसे कोई चंद एक अखबार है, मैं नाम नहीं लेता, वो अक्सर हुकूमत के खिलाफ ये ऐसे कोई प्रोपेगेंडे बनाते रहते हैं। ठीक है, तो उस सूरत में जो अखबार का एडिटर है या अखबार का कोई प्रोपराइटर है, प्रिंटर है, पब्लिशर है, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। हाँ, उसके अगेंस्ट कोई पब्लिकेशन करनी है तो उससे पहले को हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ेगी। ये है 108। आगे हम पढ़ते हैं 109। सर जी जो इसमें
बताया गया है 108 में कि मतलब 1 साल के लिए उसके मतलब बॉन्ड लिया जाएगा। तो ये सिर्फ फॉर गुड बिहेवियर, अगर उसका गुड बिहेवियर है तब 1 साल का लिया जाएगा, या सिर्फ लिया ही 1 साल के नहीं, लिए 1 साल के लिए लिया जाएगा कि आपने इन फ्यूचर 1 साल तक आपने कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई फतूर या कोई